और परमेश्वर का बाइबल पाठ पढ़ा जाएगा हमारे सामने। जब ये बाइबल पाठ पढ़ा जाता है तो कृपया करके हम सब अपना तन मन लगा के इन वचनों को ध्यान से देखें, सुने, सीखें। पहला बाइबल पाठ उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसका 9 से लेकर 13 तक। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 9 से लेकर 13 तक। इसको पढ़ने के लिए मैं चाहूंगा भाई मुकेश आगे और जोर के पढ़े। उत्पत्ति 4 अध्याय 9 से लेकर 13 तक। मुकेश भाई जल्दी आइए। उत्पत्ति 4 अध्याय 9 से 13 तक। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसको पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष है। आमीन आमीन। दूसरा बाइबल पाठ पढ़ करके सुनेंगे। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 12 से 17। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 12 से 17 तक। इसको एक जरा आगे पढ़िए। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 12 से 17 तक। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 12 से 17 आयत। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान और जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, जो सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिलेगी। आमीन। अब सब परमेश्वर के वचन को इज्जत करते हुए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। सुसमाचार पढ़ा जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 46 से लेकर 50 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 46 से 50 तक। अभिषेक इसको आगे मत्ती 12 अध्याय 46 से 50 तक। अभिषेक वो वाली बाइबल में बोलिए। मत्ती 12 अध्याय 46 से 50 तक।
जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की और अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने से हम सभी को आशीष मिले। हम सब अपने स्थान जब खड़े हैं, कुछ पल और खड़े होकर के हम प्रभु की